जब कोई मछुआरा पानी में मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकता है तो तुरंत मछलियों को पता नहीं चलता है कि इस जाल का क्या परिणाम होगा, और वो जाल को धीरे धीरे करके बैठने में समय लगता है। जैसे जैसे जाल नीचे बैठते जाता है, धीरे धीरे मछलियों को आभास होने लगता है जो कोई चीज़ हमारे ऊपर आ गया। अब वह भागने की चेष्टा करता है, और जैसे जैसे उसकी रस्सी को खींचता है, जाल में एक रस्सी लगी होती है, खींचता है तो मछलियाँ भागने के चक्कर में भाग नहीं पाती है। तब उसको एहसास होता है कि हम कहाँ फंस गए आकर के, और उस गलती का प्रायश्चित जान देकर करना पड़ता है। प्रकृति में कहीं पर भी कोई जीव अगर गलती करता है तो उसको उसकी प्रायश्चित की सज़ा प्राण दे करके ही काटना पड़ता है। मनुष्यों ने उसके इतर समाज बनाने का चेष्टा किया, और वह समाज बनाता है, लेकिन वो केवल मछुआरे को बदलने का चेष्टा लोगों ने किया। जो ये मछुआरा नहीं वो मछुआरा, वो मछुआरा नहीं वो मछुआरा, और ये मछलियाँ बार बार ये सोचती हैं कि इस मछुआरे को बदल दिए अब हम निश्चिंत होकर के जिएंगे, उस मछुआरे को बदल दिए अब निश्चिंत होकर के जिएंगे। और मछुआरा जब एक गड्ढा ख़त्म हो जाता है, एक डोभा जिसको हम लोग देहाती लैंग्वेज बोलते हैं, डोभा होता है, कहता है इसको हम इसमें मछली अब नहीं है, चलो वो डोभा को मारेंगे। अब वहाँ पर का जो मछुआरा है उस मछुआरे को तबाह करता है, और मछुआरे को लड़ते हुए देख करके मछलियाँ खूब नाचती हैं, खूब गाती हैं, एकदम एक से एक गाना बजाना गद गद है। जो अब मछुआरा देखेंगे मज़ा, अब दूसरा मछुआरा आएगा तो हमारा प्राण बच जाएगा। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। ये मछुआरे और मछली और इस जाल का खेल जब तक ये सोशल सिस्टम रहेगा तब तक ये होता रहेगा। इसको बदलने से ही उपाय हो सकता है। आप कहेंगे क्या उपाय हो सकता है? तो बहुत सारा, जितना पृथ्वी में जितना जीव है, क्या हम लोग सब खाते हैं? वो मछुआरा सब खाता है। वो भोजन का अल्टरनेटिव मतलब वो अल्टरनेटिव सोशल सिस्टम बनाना होगा, जहाँ पर इस तरह से जाल में फंसा करके लोगों को मारने का। और ये जाल हम लोग को दिखाई पड़ता है कि नहीं दिखाई पड़ता है पता नहीं। दारू पीना से मर जाता है लोग, देखते नहीं, एक जाल गलती का कीमत प्राण दे करके चुकाना पड़ता है। रोड पर लापरवाही से चलते हैं, हमारी जान चली जाती है। आप हॉस्पिटल में जा कर के देखिए, तब आपको पता चलेगा जो लापरवाही से कितना लोग मरता है। ठीक वही मछली की स्थिति में हम लोग रहते हैं और जीते हैं, और लोगों को ये दिखाई नहीं पड़ता है। लोग सोचते नहीं हैं या सोच नहीं पाते हैं, दोनों बात होता है। सोच भी नहीं पाते हैं या सोचते नहीं हैं, दोनों बात। जिनमें देखने की क्षमता हो, जिनमें सोचने की क्षमता हो, उन्हें आगे बढ़ कर के जरूर मानवता के कल्याण में हाथ बटाना चाहिए। और मानवता की कल्याण क्या हो? ये मानवता की कल्याण, ये स्वयं का भी कल्याण है, हमारे अपने वंशज का भी कल्याण है, जिसको डॉक्टर ने घोषित कर दिया कि यह बांझ है, अब इसे प्रोडक्शन नहीं होगा। वो देखिए ना, उसके जाकर के मिल करके जो अपने वंश के प्रति वह क्या हिसाब रखता है, क्या सोचता है अपने वंश के प्रति। जिस वंश के लिए वह चलता आ रहा था, अपने गौरव का, अपने अतीत का, और सब खत्म हुआ। तो ये आपको, और इसी लापरवाही के कारण वो जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो संस्कृतियाँ थी, उसका जो स्ट्रक्चर दिखाता है, जो पुरातत्ववेत्ता सब लिखते हैं, वो देख कर आश्चर्य लगेगा उतना डेवलप कैसे ख़त्म हो गया। कुछ न कुछ तो मनुष्य की ही गलती होगी। प्रकृति को क्या लेना देना? प्रकृति के साथ आप रहिएगा, उसके साथ इको फ्रेंडली के साथ रहिएगा, प्रकृति आपको मदद करेगा। अगर प्रकृति के साथ आप दुराचार कर रहे हैं, वो मछुआरे की तरह आप कर रहे हैं, तो प्रकृति बड़ा नृशंस होती है। इस मामले में देखें, जरूर हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, वो भय से करते हैं या फ्रेंड बनाने के लिए करते हैं, भगवान जाने पूजा भी करते हैं और उसकी हत्या भी करते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी विडंबना है। तो प्रकृति जब हिसाब लेती है तो बड़ा बेरहम होकर के हिसाब लेती है ना? कोई दया माया कहीं कुछ नहीं है।
तो इन सब बातों को आप सोचें और माई न्यू सोशल सिस्टम को आप देखें और देख करके जितना जल्दी हो इसको शेयर करें और जितना जल्दी हो जुटने का प्रयास करके इस काम को शुरू करने में मदद करें। जितना लेट होगा खतरा उतना बढ़ेगा और खतरा बढ़ते जा रहा है, खतरा बढ़ते जा रहा है। लोगों को उसका भुक्तभोगियों की संख्या भी बढ़ते चली जा रही है और जब खतरा भी बढ़ते जा रहा है, भुक्तभोगियों की संख्या भी बढ़ते जा रहा है, तो हम उससे कैसे बच जाएंगे? कौन सा लॉजिक कहता है कि हम उससे बच जाएंगे? ये सोचने की बात है। ये अनुभूति में आता नहीं है लोगों का। सोचता है कि अरे बाप, इतना बड़ा पैसा जिसके पास नहीं है उसके पास तो कोई बात नहीं है, लेकिन इतना बड़ा सोचिए ना, अगर हमारा बेटा हो हॉस्पिटल में और हमारे पास 10 लाख रुपया, कोई कहे 10 लाख रुपया दो, हम बेटा को बचा देंगे, तुरंत हम फेंक देंगे 10 लाख रुपया कि ले लो बाबू, लेकिन गारंटी है ना। तो इस तरह से लोगों का आप कहिए कि जो आपके साथ अगर जुटेंगे, इसके बाद कोई गारंटी है जो जिस तरह का आप चाह रहे हो वैसा हो जाएगा? प्रयास करेंगे, प्रयास ही न कर सकता है लोग। कोई भी आदमी दुनिया में जितना भी डेवलपमेंट हुआ है प्रयास के ही कारण हुआ है। फेल्योर भी हुआ है, सक्सेस भी हुआ है। इन सब बातों को गंभीरता से सोचें, मेरे साथ जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।